हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी और एक नई वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वो मोटर। तो उसका हम आज ओवरव्यू देखेंगे, फिर वो काम कैसे करता है वो देखेंगे, और हम देखेंगे कि उसका कोड कैसे लिखता है और कैसे आर्डिनो के थ्रू उसे कंट्रोल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ सर्वो मोटर्स है जिसको मैंने अपने एक अगले वाले प्रोजेक्ट में यूज़ किया था। तो अगर हम मार्केट से अगर परचेस करते हैं सर्वो मोटर तो हमें कुछ इस टाइप का एसेसरी इसके साथ मिल जाती है। तो चलिए अभी इसे निकाल लेते हैं। तो ये है हमारी सर्वो मोटर। तो ये बहुत ही साइज़ में छोटी है, जिसका वेट सिर्फ 9 ग्राम है। सो ये बहुत ही लाइट है। तो इसके साथ हमें कुछ कनेक्टर्स और स्क्रू मिल जाता है। तो चलिए अभी इसे मोटर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कनेक्टर ले लिया है और इसे मोटर पर लगा दे रहा हूँ अभी। तो ये रेडी हो चुका है। तो ये हमारा वायर है। तो यहाँ पर 3 आपको वायर दिख रही है, एक प्लस माइनस और एक डेटा पिन होती है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर इस टाइप के कनेक्टर का यूज़ करके आप इसे पावर दे सकते हो और डेटा भी दे सकते हो, सिग्नल दे सकते हो मतलब। तो यहाँ पर मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वायर को आगे से कट कर देता हूँ, तो हम ब्रेडबोर्ड पर यूज़ करने में ईजी रहेगा। तो यहाँ पर उसे मैंने कट कर दिया, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सर्वो मोटर नॉर्मल मोटर से बहुत डिफरेंट होता है। इसे हमें कंट्रोल करवाने के लिए PWM नाम का सिग्नल देना पड़ता है, जिसे पल्स विथ मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। कुछ इस टाइप के सिग्नल्स हम आर्डिनो के थ्रू इसे देते हैं, तभी ये पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट होता है और काम करता है जो हमें आउटपुट में चाहिए वो। तो चलिए अभी सर्वो मोटर को ओपन करके इसके एक एक पार्ट का फंक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप गियर देख रहे हैं, 4 गियर लगे हुए हैं, एक मोटर के साथ लगा हुआ है और 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको। तो इसका यहाँ पर जो 3 एक्स्ट्रा गियर लगे उसका काम क्या होता है कि ये RPM को कम कर देते हैं और टॉर्क होता है उसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर इसका वेट है वो सिर्फ 9 ग्राम है, बट इसका जो टॉर्क है वो 2 kg है। 2 kg मतलब 2 kg की कोई भी चीज़ को ये लिफ्ट कर सकता है, ये छोटा सा गियर बॉक्स। तो ये गियर मैकेनिज्म है, उसका टॉर्क बढ़ाने के लिए होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पीछे का जो पार्ट है उसे अलग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी सी सर्किट लगी हुई है यहाँ पर जो मोटर है उसको कंट्रोल करने के लिए है, मोटर ड्राइवर है, और पोटेंशियोमीटर से रीडिंग है वो आर्डिनो को देने के लिए। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, वो एक पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर की मतलब कि वेरिएबल रजिस्टर। तो मोटर जैसे घूमेगी उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो उससे आर्डिनो को सिग्नल मिलेगा कि अभी मोटर का एंगल कितना है। तो ये सर्किट है मोटर को ड्राइव करवाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी छोटी सी एक मोटर लगी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर से पूरी मोटर दिख रही है आपको, और ये हमारी सर्किट है छोटी सी। तो चलिए अभी इस पोटेंशियोमीटर को निकाल कर ही देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं इस पोटेंशियोमीटर को बाहर निकाल रहा हूँ अभी। तो ये पोटेंशियोमीटर है जो हमारे आर्डिनो को बताएगा कि अभी जो सर्वो मोटर है उसकी पोजीशन क्या है, वो कितने डिग्री पर अभी है। तो ये हमारा छोटा सा पोटेंशियोमीटर आप देख सकते हैं। तो ये रोटेट कर रहा हूँ मैं इसे। तो आपको इसका फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, ये गियर लगा होता है यहाँ पर जो इसके साथ कनेक्ट होता है। तो इसकी जो भी पोजीशन होगी उसके हिसाब से इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसकी वैल्यू होगी। तो वो हमारे आर्डिनो को पता चल जाएगा कि ये कितने डिग्री पर अभी है और कितनी डिग्री पर हमें इसे रोटेट करवाना है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि हम लोग इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी काम के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेडबोर्ड ले लिया है, उसके ऊपर मैं आर्डिनो नैनो यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो आर्डिनो ऊनो का भी यूज़ कर सकते हो, सेम ही मेथड होगा। तो ये हमारी मोटर है, सर्वो मोटर। तो इसमें 3 वायर है जैसा कि आपको पता ही है। तो 3 वायर में फर्स्ट है वो ब्लैक ब्राउन दिख रहा है जो आपको, वो है ग्राउंड। सेकंड रेड है, वो है +5 वोल्ट। और जो थर्ड है ऑरेंज, वो है डेटा के लिए, जिसके थ्रू हम सर्वो मोटर को PWM सिग्नल देंगे और वो रोटेट करेगा।
तो मैंने इसको D9 पिन के साथ कनेक्ट किया है आर्डिनो के, क्योंकि आर्डिनो में पिन नंबर 5 और 9 है वो PWM है। तो यहाँ पर मैंने D9 पिन के साथ कनेक्ट किया है। आपको 6 दिख रहा होगा लेकिन ये 9 है, उल्टा है, D9 यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे +5 और ग्राउंड, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अभी हम क्या करते हैं कि अपने आर्डिनो को अपने मोबाइल फ़ोन या तो फिर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेंगे और इसमें प्रोग्राम अपलोड करेंगे। तो प्रोग्राम की मैंने फुल डिटेल दी है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग। तो अगर आपको ये पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना है तो मैंने कमेंट बॉक्स में पूरा प्रोग्राम लिख दिया है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि ये प्रोग्राम काम कैसे करता है तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्लैश, स्टार और स्टार स्लैश के बीच में जितना भी लिखा है वो ग्रीन कलर में आ गया, मतलब उतना प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो यहाँ पर से हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, हैज़ इंक्लूड server.h। तो ये जो लाइब्रेरी है वो क्या करेगी, हमारे हम जो एंगल लिखेंगे अपने प्रोग्राम में उसे PWM सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और हमारे सर्वो मोटर को दे देगा। तो हमें PWM सिग्नल जनरेट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हमने यहाँ पर लाइब्रेरी डिफाइन कर दी, फिर हमने लिखा सर्वो और लिखा है माई सर्वो। तो जो सर्वो है हमने एक सर्वो मोटर डिफाइन की जिसका नाम दिया है माई सर्वो। और यहाँ पर एक इंटीजर डिफाइन किया है पोज। तो पोज का मतलब है पोजीशन, तो इसकी जो पोजीशन होगी उसको 0 सेट किया है अभी। और फिर स्टार्ट होता है वॉइड सेटअप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉइड सेटअप यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। उसमें हमने लिखा है माई सर्वो डॉट अटैच, जिसके साथ हमने सर्वो मोटर को अटैच किया है उस पिन का हमें नंबर लिखना है यहाँ पर ब्रैकेट में। तो हमने पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट किया था, D9 के साथ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 9। तो इतना हो जाने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओवर और फिर हम लोग आगे लिखेंगे वॉइड लूप। तो यहाँ पर से हमारा जो लूप होगा वो जो इनफाइनाइट रन होगा वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप का यूज़ किया है। फॉर लूप का आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले डिक्लेरेशन होता है, फिर उसके बाद होता है हमारी कंडीशन, और फिर जो हमें आउटपुट चाहिए होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आपको करवाना होता है तो वो लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने लिखा है पोजीशन इज इक्वल टू 0 और फिर लिखा है पोजीशन लेस देन इक्वल टू 180। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। और हमें यहाँ पर पोजीशन है उसको 1 से इंक्रीमेंट करवाना है, तो +1 लिख दिया है हमने, प्लस इज इक्वल टू 1। तो ये हर एक बार एक को ऐड करेगा पोजीशन में, 1 डिग्री ऐड होगा हर बार। तो हमारी मोटर 1 डिग्री रोटेट होगी। तो सबसे पहले 0 होगा शुरुआत में और फिर तब तक ये रोटेट करेगा 1 डिग्री जब तक ये 180 नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हमने लिखा है माई सर्वो डॉट राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे सर्वो मोटर को रोटेट करवाएगा। और यहाँ पर हमने डिले दे दी है 15 मिली सेकेंड्स। तो हर एक 15 मिली सेकेंड्स के बाद हमारा जो सर्वो मोटर है वो 1 डिग्री रोटेट करता जाएगा और 180 डिग्री तक पहुँचेगा। तो ये हमारा फॉर लूप है। इसका ये काम होगा कि वो हमें सर्वो मोटर को 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक रोटेट करवाएगा। फॉर लूप डिफाइन किया है। तो इसका काम भी ऊपर वाले फॉर लूप की तरह ही है, लेकिन इसका काम ऊपर वाले फॉर लूप से उल्टा है। तो ये क्या करेगा कि जो 180 डिग्री तक हमारा जो पहुंच गई है मोटर, 180 डिग्री तक रोटेट हो गई है, तो अभी उसको डिक्रीमेंट करके 0 डिग्री तक लेके आएगा। मतलब अगर वो पहले फॉर लूप में क्लॉकवाइज घूमी होगी मोटर, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वापस 0 पोजीशन पे लेके आएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा था पोज इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया डिक्लेरेशन। फिर यहाँ पे हो गया पोज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि ये हमारी कंडीशन हो गई। और लास्ट में हो गया डिक्रीमेंट। तो ये हर एक बार 1 डिग्री कम होता जाएगा और 0 तक आ जाएगा। तो ये सिंपली हमारा जो पहला फॉर लूप है उससे बिल्कुल उल्टा काम करेगा। और इसमें भी हमने डिले दिया है 15 मिली सेकेंड्स का, तो मतलब ये हर एक 15 मिली सेकेंड्स में 1 डिग्री कम होगा। तो ये हमारा छोटा सा कोड था जो हमने समझा कि एक काम कैसे करता है। तो अभी इसे हम कंपाइल कर देते हैं और अपलोड बटन पर क्लिक करके आर्डिनो में अपलोड कर देते हैं। तो अभी हमारा प्रोग्राम आर्डिनो पे अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो मोटर है वो 0 से लेके 180 डिग्री तक रोटेट कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मोटर आपको साइज़ में बहुत छोटी दिख रही है, लेकिन इसका टॉर्क है वो 2 kg है। मतलब 2 kg टॉर्क बहुत ही ज़्यादा होता है इसके वेट के हिसाब से, तो बहुत ही ज़्यादा है।
तो ये हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, हम अपने कोई भी प्रोजेक्ट में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर्डिनो नैनो के थ्रू मैंने आपको सर्वो मोटर का यूज़ करके दिखाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।